नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आप अंतरिक्ष में हैं और चारों ओर तैर रही है एक ऐसी खुशबू जो आपको किसी बार या फ्रूट गार्डन की याद दिलाए। आज हम आपको एक ऐसी जगह की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां विज्ञान कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। यह है हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय तारा बनाने वाला क्षेत्र, सैजिटेरियस B2। लेकिन ये सिर्फ गैस और धूल का बादल नहीं है। ये अंतरिक्ष की एक ऐसी लाइफ फैक्ट्री है जहां एक साथ बन रहे हैं अरबों तारे और शराब। हां, आपने सही सुना। कुछ वैज्ञानिक तो इसे ब्रह्मांड में रम और रास्पबेरी की महक वाला बादल कहते हैं। सोचिए, यहां शुगर बन रही है, शराब बन रही है और वो सारे जटिल अणु बन रहे हैं जो शायद कहीं और किसी और ग्रह पर एलियन लाइफ को जन्म दे सकते हैं। सैजिटेरियस B2 हमारी आकाशगंगा के दिल के ठीक बगल में सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस A से सिर्फ 390 प्रकाश वर्ष दूर है। ये बादल लगभग 150 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इसका कुल द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 30 लाख गुना है। ये केवल बड़ा नहीं है, ये अति सघन भी है। इसकी हाइड्रोजन घनत्व एक सामान्य आणविक बादल से 20 से 40 गुना अधिक है। यही उच्च घनत्व और तापमान इसे एक स्टार फैक्ट्री बनाता है। सैजिटेरियस B2 पूरे आकाशगंगा के केंद्र में बनने वाले आधे से ज्यादा नए तारों को जन्म देता है। ये हमारी गैलेक्सी का वो इंजन है जो तेजी से नए प्लैनेटरी सिस्टम्स को तैयार कर रहा है। सैजिटेरियस B2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी अद्भुत रासायनिक समृद्धि है। इसे एक कॉस्मिक रसायन प्रयोगशाला कहना गलत नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमर्स ने जितने भी इंटरस्टेलर मॉलिक्यूल्स खोजे हैं, उनमें से लगभग आधे से ज्यादा सबसे पहले यहीं पाए गए थे। लेकिन यहां के कुछ मॉलिक्यूल्स इतने हैरान कर देने वाले हैं कि उनकी खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खगोलविदों ने यहां 40 से ज्यादा अलग-अलग जटिल अणु खोजे हैं, जो हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड जीवन के लिए कितना तैयार है। सैजिटेरियस B2 में सबसे रोमांचक खोजों में से एक है ग्लाइकोएल्डिहाइड। यह सबसे सरल शुगर है। याद रखें, शुगर DNA और RNA का आधार है, यानी यह जीवन के ब्लूप्रिंट का एक जरूरी हिस्सा है। इस खोज ने साबित कर दिया कि जीवन के जटिल अणु सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बनते, बल्कि वे ब्रह्मांड में तारे बनने से पहले ही तैयार हो जाते हैं। जब ये तारे फटते हैं तो ये अणु अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं और नए ग्रहों के निर्माण में शामिल हो जाते हैं। खगोलविदों ने यहां एल्डिहाइड और अन्य ऐसे अणु खोजे हैं जो अमीनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन ही सभी जीवित चीजों की नींव है। इसका मतलब है कि सैजिटेरियस B2 प्रोटीन आधारित लाइफ के लिए रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है। और हां, जिसने इसे प्रसिद्धि दिलाई, एथेनॉल, यानी पीने वाली शराब। इसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि यह पूरे अंतरिक्ष में सबसे बड़ा ज्ञात शराब का बादल है। साथ ही इथाइल फॉर्मेट, जो रम और रास्पबेरी की खुशबू देता है, भी यहां प्रचुर मात्रा में मौजूद है। अब सवाल यह है कि यह सारा जटिल रसायन विज्ञान -233 डिग्री सेल्सियस के बेहद ठंडे तापमान पर कैसे हो रहा है? इसका राज है बर्फ से ढके धूल के कण। ये कण अणुओं को आपस में टकराने के लिए एक सतह प्रदान करते हैं। जब नए तारे अपनी गर्मी और विकिरण छोड़ते हैं तो ये बर्फ पिघलती है और अणुओं को एक दूसरे के साथ क्रिया करने का मौका मिलता है, जिससे ये जटिल रासायनिक यौगिक बनते हैं। तो दोस्तों, सैजिटेरियस B2 सिर्फ एक विशाल गैस बादल नहीं है। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना है। एक ऐसा स्थान जहां जीवन को बनाने वाले अणु करोड़ों साल से तैयार हो रहे हैं और नए सितारों को एक तरह का कॉस्मिक स्टार्टर किट दे रहे हैं।
अगर आप पृथ्वी को दूर से देखेंगे तो पाएंगे कि पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है, न कोई सहारा, न कोई आधार। फिर भी हमारा ये विशालकाय ग्रह करोड़ों वर्षों से अंतरिक्ष के शून्य में लगातार अपनी यात्रा कर रहा है। ये दृश्य हमें एक गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। पृथ्वी बिना किसी सहारे के कैसे टिकी हुई है? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आइंस्टाइन के ब्रह्मांड और आधुनिक खगोल भौतिकी के रहस्यों को भी छूता है। न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत ने इस अवधारणा को मौलिक रूप से बदल दिया। आइंस्टाइन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई शक्ति नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम नामक अदृश्य चादर में आई एक झुर्री या वक्रता है। सूर्य जैसा विशालकाय पिंड अपने द्रव्यमान के कारण इस स्पेस टाइम फैब्रिक में एक गहरा गड्ढा या ढलान बना देता है। पृथ्वी वास्तव में सूर्य की ओर खींची नहीं जाती, बल्कि वो इस ढलान के किनारे पर सरकती रहती है। पृथ्वी के इस ढलान पर बने रहने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व उसकी अत्यधिक तेज कक्षीय गति है। पृथ्वी लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यदि पृथ्वी की ये गति न होती तो वो सीधे सूर्य के स्पेस टाइम वक्र में गिरकर उससे टकरा जाती। ये गति पृथ्वी को लगातार वक्र से दूर धकेलने की कोशिश करती है, जबकि स्पेस टाइम का वक्र उसे केंद्र की ओर खींचता है। ये दो विरोधी शक्तियों का उत्तम संतुलन ही पृथ्वी को एक निश्चित अंडाकार कक्षा में बने रहने देता है, जिससे ये ना तो गिरती है और ना ही अंतरिक्ष में भटकती है। विशाल ब्रह्मांडीय ढांचे का अदृश्य सहारा सौर मंडल के स्तर पर स्पेस टाइम का वक्रण ही मुख्य व्याख्या है। लेकिन जब हम पूरी आकाशगंगा के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिरता को देखते हैं तो डार्क मैटर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो प्रकाश को अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे डार्क मैटर के एक विशाल और अदृश्य प्रभामंडल में समाई हुई है। ये डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण ही है जो आकाशगंगा के बाहरी तारों और ग्रहों को उनकी तेज गति के बावजूद आकाशगंगा से बाहर उड़ने से रोकता है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष के एक ऐसे अविश्वसनीय खजाने की जिसका नाम है 55 कैंक्राई ई। इसे वैज्ञानिक डायमंड प्लैनेट कहते हैं। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक ऐसा सच है जिसकी कीमत आपकी सोच से भी अरबों गुना ज्यादा है। यह ग्रह कहां है और ये कैसे बना, चलिए जानते हैं। 55 कैंक्री ई हमसे लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है, जो हमारी आकाशगंगा के हिसाब से बहुत नजदीक माना जाता है। इसे एक तारे की परिक्रमा करते हुए खोजा गया था, जो हमारे सूर्य जैसा ही है। ये ग्रह अपने तारे के बहुत ज्यादा करीब है, जिसके कारण इसकी सतह का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। ये इतना गर्म है कि धातु भी पिघल जाए। वैज्ञानिक गणनाओं ने दिखाया कि इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 8 गुना ज्यादा है और ये पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये हीरे से कैसे बना? वैज्ञानिकों ने पाया कि जिस तारे की परिक्रमा ये ग्रह करता है उसमें ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस अत्यधिक कार्बन ने ग्रह के केंद्र में मौजूद अविश्वसनीय दबाव और भयानक गर्मी के साथ मिलकर ग्रह के बड़े हिस्से को शुद्ध हीरे में बदल दिया। इसका मतलब है इस पूरे ग्रह के पहाड़, इसकी चट्टानें, सब कुछ हीरे से बने हैं। यह ब्रह्मांड का सबसे अनमोल और अविश्वसनीय खजाना है।